मुझे माफ कर दीजिए रानी। माया नाग पुरी को बनाया गया है ताकि उस पत्थर के दरवाजे के पार कोई ना जा सके। यहाँ पर जो भी आएगा उसको रास्ते से भटकाना ही मेरा कर्तव्य है। माया नाग, क्या है उस पत्थर के दरवाजे के उस पार? इतनी सुरक्षा किस लिए? आप नहीं जानती हैं रानी, आपने ही तो। रुको माया नाग, काम की बात करो। रोहिणी तुम्हारी माया की परीक्षा में सफल हुई है। अब हम दोनों को तुम पत्थर के दरवाजे के पास ले चलो। जहर चाहिए और जहर। यहाँ पर आने का हक केवल चांद के पहाड़ की रानी को ही है, लेकिन तुमको मैं वो मौका भला क्यों दूंगा विश्रानी? इसका जवाब भी मैं दूंगी या फिर रोहिणी कुछ कहेगी? विश्रानी मेरे साथ आई है माया नाग, वो भी मेरे साथ ही जाएगी। चलो तो फिर। रुक जाइए विश्रानी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी सवाल करने हैं और उन सवालों के जवाब ना देने तक आप यहाँ से एक कदम भी नहीं हिल पाएंगी। काल नागिन आपकी दीदी है, ये बात आपने मुझे अब तक बताई क्यों नहीं? ऐसा सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब अगर जवाब देते हुए असली बात अगर मेरी जबान से निकल गई तो फिर तो सब खराब हो जाएगा। तुम ठांडी, आप यहाँ पर? ओह, इसका मतलब आपको भी पता चल गया है विश्रानी के रहस्य का, है ना? ऐसा नहीं है खोखोश रानी हिमाक्षी, मुझे केवल उसके पहचान के बारे में ही मालूम चल सका है, रहस्य नहीं जान पाई हूँ। यही जानने के लिए तो इस मूर्ति कक्ष में आई हूँ मैं। लेकिन ठांडी, हम लोगों को जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। मेरा कुमार और रोहिणी ना जाने किस अनजानी मुसीबत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और उधर विक्रम और मोहिनी विश्रानी को ढूंढते हुए अचानक से गायब हो गए हैं। उन दोनों को भी हमें ढूंढ निकालना होगा। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। मुझे लगता है अब केवल काल नागिन ही हम लोगों को रास्ता दिखा सकती है। काल नागिन? हाँ, कोई इशारा या कोई कड़ी तो कि रोहिणी के साथ विश्रानी क्या करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ यही जानती होगी। ठांडी, आप ये सब क्या कह रही हैं? विश्रानी जरूर बिना किसी स्वार्थ के तो मेरी नाती जमाई की जान वापस नहीं लौटाएगी। बदले में वो क्या चाहती है ये भी तो जानना होगा हमें। लेकिन काल नागिन हम लोगों की मदद क्यों करेगी, वो भी मरने के बाद? क्योंकि वो जानती है इस बात से उसकी संतान विक्रम का भी भला बुरा जुड़ा हुआ है। दिशा दिखाओ काल नागिन, विश्रानी रोहिणी की जिंदगी में कौन सी मुसीबत को लाने वाली है अब? ये कामिनी की ओर संकेत क्यों कर रही है? वो तो मर गई है, तो फिर क्या मरी हुई काल नागिन से कोई स्पष्ट संकेत मिल पाना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। काल नागिन की मूर्ति से कामिनी को दंड क्यों?
इतनी मुसीबत झेलकर कामिनी को मारा गया, वो क्या फिर से लौट कर आ रही है? मेरी नातिन और विष रानी कहाँ पर है? अभी जानना होगा मुझे। चलो खरगोश रानी। विष रानी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चुपचाप खड़े रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे सवाल का जवाब ना देने पर मैं एक कदम भी आगे नहीं हिलूंगी। काल नागिन के साथ अपने रिश्ते को छुपाने की आखिर वजह क्या थी? बोलिए, बोलिए विष रानी। और क्या है उस पत्थर के दरवाजे के पार? और भला मैं ही अकेले उस दरवाजे के पार जाने का हक क्यों रखती हूँ? इन सभी सवालों के जवाब आपके पास मौजूद है। जवाब दीजिए। बस, भूल रही हो रोहिणी, तुम इस वक्त सवाल करने की हालत में नहीं हो। मैं जो भी कहूंगी तुम्हें उसे मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतनी लुक्का छुपी के बाद मैं अब आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपकी मदद करने के बाद भी मुझे मेरे योद्धा को खोना पड़ा तो फिर? उससे पहले ही मैं मेरे योद्धा को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और जरूरत पड़ने पर उसे वापस लाने का तरीका भी मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। लेकिन आपकी मदद करने की कोई जरूरत मुझे नहीं है। रुक जाओ रोहिणी, उम्मीद है तुम प्रतिज्ञा फूल के बारे में बिल्कुल नहीं भूली हो। प्रतिज्ञा को तोड़ देने से तुम्हारा अग्नि सदा सदा के लिए गायब हो जाएगा और इधर तुम्हारी देरी करने से अमावस्या चली आएगी और तब तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारे अग्नि को तुम किसी भी कीमत पर वापस नहीं पा पाओगी। यकीन नहीं हो रहा है ना? तो फिर चलो तुम मेरे साथ। काल बवंडर? हाँ, काल बवंडर। अग्नि मेरी सुरक्षा घेरे में है, इसी वजह से काल बवंडर कुछ भी नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे एक इशारे में ही वो सुरक्षा घेरा टूट जाएगा और ये काल बवंडर तुम्हारे अग्नि के शरीर को खींच लाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अमावस्या, प्रतिज्ञा फूल और वो पत्थर का दरवाजा, मुझे तीनों तरफ से बांध कर रख दिया है विष रानी ने। अभी इनकी बात नहीं सुनी तो मुझे मेरे योद्धा को खोना पड़ जाएगा। रोहिणी